आदिवासी जो है यहाँ के मूल वासी हैं और हम जो है मूल प्राकृतिकवादी आदिवासी, प्राकृतिक पूजा। उस पूजा के सरना धर्मावलंबियों को एक आप क्राइटेरिया के तहत धर्म कोड दीजिएगा तब ना, तो उस धर्म ये जो एनडीए सरकार के पास है 2/3 मोहब्बत, तो अभी आपको हम बोल देंगे डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, हम बोल देते हैं। तो ईसाई लोग बोलेंगे आरएसएस का आदमी। 43 के तहत शेड्यूल कास्ट में है कि आदिवासी धर्म छोड़ के कि हमारे गांव में कबीला का बात मानना पड़ता था, पाहन जो बोलेंगे ये आएगा। तो 65 से 70 लाख इस बार झारखंड में ही शरण आदिवासी लिखेंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी कहें कि झारखंड में या पूरे देश में आदिवासियों का एक बात के लेकर के, एक शब्द के लेकर के पूरा माहौल गर्म है। जैसे कि कहें कि अमित शाह का एक बयान आया था कि आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी बोले थे सबको दिल्ली में। तो उसी को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजी भाषण प्रांत केंद्रीय प्रवक्ता संजय पाहन है। इसी बीच में मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन अभी मुलाकात हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो अमित शाह बोले हैं कि आदिवासी वनवासी है, उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है, पहले जानते हैं। दादा जोहार। जी जी जी, आपके सभी दर्शकों को आप सबसे बताइए कि आप आदिवासी हैं कि वनवासी हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह बोले हैं। सबसे पहले तो जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको जोहार, जय धर्मेश, जय मारंग गुरु, जय सिंह मोंगा। देखिए, शब्दों का जो मायाजाल, आर्य और अनार्य का जो लड़ाई चालू हुआ था आज से 3500 साल पहले, जो बाहर से जो आर्य आए और तब से ही उन्होंने अपने शब्दों को जो है ना, यहाँ के जो भारत देश के जो मूलवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए, उन्हें उनका अस्तित्व मिटाने के लिए, उनको जो है अपनी जो विचारधारा में लाने के लिए ये शब्दों का उपयोग हो रहा है। सबसे पहले तो राम के वनवास काल में हिंदूवादी, जो पहले तो हिंदू शब्द ही बाहर से आए हुए हैं, ठीक है ना, ये पारसी शब्द है। और वनवासी जो है ना, उस समय राम को जिन्होंने सहयोग किया, तो राम अगर मान लीजिए उस समय में कहानी में जो मैथोलॉजी में, जो हिंदू मैथोलॉजी में जो लिखा हुआ है, वो गए वनवास में गए, तो वनवास में जो भी सहयोग किए वहाँ के मूलवासी और आदिवासी वो किए, मतलब आप बाहर से गए। तो ये आदिवासी और मूलवासी कहने पे ये स्पष्ट हो जाता है कि आर्य जो है बाहर के है, अनार्य जो यहाँ के है। तो 1925 से ही संघ मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल, जो अभी का छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या हमारा जो गुमला के जो क्षेत्र झारखंड के क्षेत्र में, प्रयोगशाला बनाया और वनवासी कल्याण केंद्र, वनवासी आश्रम, जनजातीय सुरक्षा मंच बनाकर आदिवासियों का जो प्रकृतिवादी जो धर्म कर्मकांड है उसे मानव निर्मित धर्म शास्त्र, जैसे कि मसीह समाज के लोग ईसा मसीह के बाद जो है थॉमस आए, केरल आए। केरल के रास्ते में सबसे आसान था, आदिवासियों के बीच गए, आदिवासियों के बीच गए और धर्म प्रचार किए। कैसे? उन्होंने हमारे जड़ी बूटी, होम्योपैथी, आदिवासी जड़ी बूटियों से अपना बीमार की इलाज करते थे। क्योंकि साइंस यूरोप से था, वो लोग तेज थे, पैरासिटामोल गोली ठीक कर देते थे, बोलते ईसा मसीह का गोली है, उससे होता था। तो ऐसे ही जो पाउडर का दूध जो बहुत मीठा होता था, उसको करेंगे, पिला देंगे, बोला ये जो अमृत है ना। ऐसे ही संघ के साथ भी ऐसे ही हुआ। संघ भी चूंकि वे बाहर के थे, जब भी आदिवासी शब्द का उपयोग करेंगे, ट्राइबल शब्द का उपयोग करेंगे, मूलवासी शब्द का उपयोग करेंगे, तो उनका जो स्पष्ट हो जाएगा कि भौगोलिक रूप से, ठीक है, मानव विज्ञान के रूप से आदिवासी जो है यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी प्रथम नागरिक हैं। अब इनको जो है इसी तर्क को उनको अपने पक्ष में करने के लिए वनवासी शब्द का उपयोग करने लगे, जिसका राजीपड़ा सरना प्रार्थना सभा पुरजोर विरोध करता है। और हम लोग जो है इस संबंध में काफी लेख लिखते भी हैं कि आदिवासी बंदर, बाघ, भालू जो भी वनवासी हैं उन पे यूसीसी लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो आदिवासियों पे यूसीसी लागू नहीं होगा, तो यही तो सबसे बड़ी बात है। हम पे आईपीसीबी के तहत जो है हिंदू मैरिज एक्ट, उसका हिंदू उत्तराधिकार अधिकार अधिनियम, या फिर हिंदू दत्तक पुत्र अधिनियम, या फिर कैनन लॉ ईसाई लोग का, या फिर शरीयत कानून हम पे तो लागू नहीं होता है ना। हमारे तो आदिवासी कस्टमरी लोग से लागू हम पे होता है। और हम पे जो लागू होता है, तो हम जो है क्या स्पष्ट है भारत के संविधान के द्वारा
और हमें अलग से जो है आदिवासी प्राकृतिक पूजा है, ज्ञान सुधा मिश्रा काटजू साहब सुप्रीम कोर्ट में दे चुके हैं निर्णय कि आदिवासी जो है देश के प्रथम नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बोला। तो 342 के तहत भी हम जो है मूर्ति पूजक बनवासी नहीं है, मसीह पूजक ईसाई नहीं है, और हम जो है मूल प्राकृतिकवादी आदिवासी। लेकिन दादा एक और बात है कि जिस तरह से डिलिस्टिंग यहाँ झारखंड में खूब लोग रट लगाते हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, जो धर्मांतरित हो गए। लेकिन जब दिल्ली में लोग डिलिस्टिंग की मांग करने गए तो न वहाँ अमित शाह डिलिस्टिंग की बात किए, न वहाँ बैनर में डिलिस्टिंग लिखा हुआ। तो इस पर लोग कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग की मांग करने गए थे बनवासी, मैंने आदिवासी गए थे बनवासी बन के आए हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, डिलिस्टिंग सबसे पहले तो वहां पे लिस्टिंग होगा तो ना डिलिस्टिंग होगा। लिस्टिंग होने के लिए कुर्मी, तेली, बहुत सारे लोग आदिवासी में 700 जनजाति में लिस्टिंग होने की लड़ाई चल रही है कि 342 के तहत। तो लिस्टिंग होने के लिए लुकुर कमेटी के तहत आदिवासी होने का जो 5 मापदंड है, हंटिंग एंड गैदरिंग, उनका भौगोलिक क्षेत्र, उनका भाषा, उनका डीएनए, है ना, उनका संकुचित स्वभाव, उनकी गरीबी, ये सब मापदंड है। और ये कौन देखता है? वो स्टेट ट्राइबल इंस्टीट्यूट देखता है। उसके बाद जो है आपका जनजातीय मंत्रालय प्रदेश जो है सेंट्रल को भेजता है, फिर जो है वो लिस्टिंग करता है 342 के तहत। अब जो है डिलिस्टिंग की बात चल रही है। देखिए, पूरे भारत देश में 700 प्रकार के जनजाति हैं। 700 प्रकार के जनजातीय में सोनम वांगचुक बहुत बड़े अभी पर्यावरणविद, साइंटिस्ट, वो भी बौद्ध आदिवासी है। तो उनको कैसे डिलिस्टिंग कीजिएगा? बौद्ध है। लामा लोग जो है वो लोग भी आपका बौद्ध है, उन लोगों को डिलिस्टिंग कैसे कीजिएगा? उसके बाद बहुत लोग आदिवासी मूर्ति पूजक है, जिसको आरएसएस जो है अपने संघ जो है जो प्रचार प्रसार के बाद उनको हिंदू बोलती है, उनको कैसे डिलिस्टिंग कीजिएगा? फिर मसीह समाज, उनको डिलिस्टिंग कीजिएगा। तो डिलिस्टिंग करने से पहले सबसे पहले तो आपको जो मूल आदिवासी है, जो आदिवासी का नैसर्गिक जो पूजा पद्धति है ना, वो है सरना पूजा, प्राकृतिक पूजा। उस पूजा के सरना धर्मावलंबियों को एक आप क्राइटेरिया के तहत धर्म कोड दीजिएगा, तब ना। तो उस धर्म कोड के बाद वो हो गए मूल आदिवासी, आदिवासी 1। उसके बाद आदिवासी 2, 3, 4 जो भी कीजिएगा। तो डिलिस्टिंग का पेज तो यहीं पे है। और अभी का समय में डिलिस्टिंग कभी भी होगा तो संसद में 2/3 बहुमत चाहिए। क्या ये जो एनडीए सरकार के पास है 2/3 बहुमत? तो अभी का सरकार के पास डिलिस्टिंग करने का शक्तियां निहित नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है। संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, 342 को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन नहीं करते हैं लोग, डिलिस्टिंग झारखंड और छत्तीसगढ़ हाँ, ये केवल झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में ये जो है ना वोट बैंक की राजनीतिक है। 2 भाग में करेंगे। ईसाई वोट बैंक को राइट विंग है ना की तरफ जाएगा नहीं, तो हम लोग बहुत जो है मतलब एक वोट बैंक के तहत हमें अपने पक्ष में करने के लिए ये डिलिस्टिंग का मुद्दा उठाकर हमें जो है बताया जा रहा है कि आप जो है डिलिस्टिंग कीजिए तो बीजेपी का समर्थन कीजिए, आपको ये लाभ होगा। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि डिलिस्टिंग बोले ना, सबसे पहले तो आप जो भारत सरकार को जो है डिलिस्टिंग करने से पहले आप चिन्हित कीजिएगा ना, सरना धर्म कोड देखिए, आप प्रकृतिवादी को पहले धार्मिक स्वतंत्र कीजिए, उनको अलग कीजिए, उसके बाद आप डिलिस्टिंग की बात कीजिए। डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले बात आदिवासी को सरना धर्म कोड मिले, और डिलिस्टिंग के बाद सबसे पहले आदिवासी 1 का हमें रखा जाए, उसके बाद जो है 2 के तहत सबको रखा जाए। ये ना है, डिलिस्टिंग पहले किसका होना चाहिए? हम लोग तो यही फंसते हैं ना। देखिए, सरना आदिवासियों या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से क्या यही फंसते हैं हम लोग अभी आपको हम बोल देंगे डिलिस्टिंग होना चाहिए, हम बोल देते हैं, तो ईसाई लोग बोलेंगे आरएसएस का आदमी एक ही बार में। कहीं तो चर्च का एजेंट, नहीं वो आरएसएस वाले बोलेंगे चर्च का एजेंट नहीं होगा बोलेंगे तो। उसके बाद अगर हम बोलते होगा तो चर्च वाले बोलेंगे आरएसएस का एजेंट। हम लोग तो कोल्हू का बेल की तरह पीस जाते हैं, सैंडविच की तरह, 2 पावरोटी के बीच में जो मसाला रहता है पीस जाते हैं। तो हमारा इसीलिए हम लोग का कहना है कि भारत सरकार जो भारत संविधान का 25(1) के तहत हम लोग जो धार्मिक गुलाम बना के रखा गया है, पहले हमें धार्मिक स्वतंत्र दिया जाए, उसके बाद हम और जो सना धर्म है प्रकृतिवादी नहीं है उनका डिलिस्टिंग किया जाए। ये मुख्य मुद्दा है। जो प्राकृतिक पूजक नहीं है, लेकिन वो जो ईसाई हो गए हैं याहू, तो बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, तो उसको उनको खास उन लोग क्या मांग करें जो ईसाई बन गए हैं,
या अलग धर्म जो अपना लिए उनको डिलिस्टिंग होना चाहिए कि अभी देखिए, अभी देखिए 342 के तहत जो है आदिवासी डीएनए के तहत आदिवासी है, आदिवासी पिता आदिवासी माता से जो भी बच्चा उत्पन्न होता है रेस के तहत वो आदिवासी है, ये संविधान में है। चाहे जनजाति सुरक्षा मंच बोले, आरएसएस बोले, कोई बोले, है। अभी इसको कुछ नहीं होगा। बात को समझिए, अभी की स्थिति में 343 के तहत शेड्यूल कास्ट में है कि आदिवासी धर्म छोड़ के, हिंदू धर्म छोड़ के, यौन व्यवस्था के बाद जो है, इसीलिए देखिए जनगणना में कोई भी आएगा ना तो शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू लिखते हैं, वो बौद्ध धर्म मानते हैं घर में, लेकिन हिंदू लिखते हैं क्योंकि आरक्षण उनको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, वो मुस्लिम धर्म में नहीं लिखेंगे, वो ईसाई धर्म में नहीं लिखेंगे, इसलिए उनका जनगणना में आप देखिएगा कभी भी जो है एससी हिंदू में ही रहेंगे, उनको मजबूरी है, आरक्षण लेने के लिए उनको हिंदू लिखना पड़ेगा, लेकिन आदिवासियों को ये मापदंड नहीं है। तो आदिवासियों को 342 में अगर डिलिस्टिंग करना है तो आपको संविधान में परिवर्तन लाना पड़ेगा। पिछली बार आपका जो सरकार था 2014 से 19 और 19 से 24 आपको पूर्ण बहुमत थी, है ना, उसमें तो आपने नहीं किया। तो अभी तो आप तो मैंने बहुमत तो नहीं है आपके पास, अभी तो आप कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि वुमेन्स महिला आरक्षण बिल, है ना, महिला आरक्षण बिल बोलिए, वो बिल जो है पहले से पास हो चुका था 543 में, ठीक है ना। उसके बाद जो है अभी आपका सीट बढ़ाने वाला मामला जो था वो उसके लिए कारण रुक गया था। तो रुक गया था तो हम लोग जो है भटक गया संसद में क्योंकि बहुमत नहीं कारण, तो बहुमत का स्थिति अभी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए डिलिस्टिंग के लिए अभी सबसे पहले संसद में आपको प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन कहें किसमें किए, ईसाई में कि हिंदू में कि मुस्लिम में कि जैन में, खासकर आदिवासी में? नहीं, देखिए इसको आपको जानना पड़ेगा, बात को समझिए। हम लोग तो देखिए गांव में आदिवासियों में इतना मजबूत परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था था कि हमारे गांव में कबीला का बात मानना पड़ता था, पाहन जो बोलेंगे ये आएगा। बाद के दिनों में प्रजातंत्र की व्यवस्था में परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था कमजोर हुई क्योंकि पॉलिटिकल व्यवस्था घुस गई, कांग्रेस आ गया, बीजेपी आ गया, जेएमएम आ गया, फिर आधुनिक पंचायती व्यवस्था आ गया, बीडीओ सीओ आ गया, ग्राम पंचायत आ गया, बहुत सारी चीज आ गया। फिर भी जब से मानव निर्मित धर्म दर्शन भारत में आया है, ठीक है ना, आर्य अनार्य आए तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, बोली सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आधी 50% बंगाली मुस्लिम धर्म में चले गए कि नहीं गए, बांग्लादेश पूरा मुस्लिम चला गया। आधा बिहारी जो है मुस्लिम बने कि नहीं बने, आप ही बताइए। पाकिस्तान, इंडिया में भी यूपी में बिहारी बन गए। आधा पंजाबी, वसीम अकरम पंजाबी है, मुस्लिम धर्म अपना लिया है। तो आदिवासियों में कितना परसेंट हुआ है? आदिवासियों में अभी भी ईसाई धर्म 8 से 9% गए हैं, और झारखंडी मूल आदिवासियों की तो बहुत संख्या है जो प्रकृत है, जो मूर्ति पूजक बनवासी, मूर्ति पूजक जो बनवासी के नाम पे आप बोलेंगे, झारखंडी आदिवासियों की संख्या बहुत कम है। भील, भिलाला, गोंडी, गोंडी में भी 10 लाख है बने हैं, उधर बने हैं प्रकृति मूर्ति पूजक बनवासी बने हैं। लेकिन झारखंडी आदिवासियों में तो अभी इस बार का जनगणना आप देख लीजिएगा, हम लोग जो बोल रहा है अब की जनगणना 2 करोड़ सुनना, हमारी आबादी लगभग 26% है। माने मोटा मोटी इस बार का जनगणना में 3 करोड़ झारखंड की आबादी था, 1 करोड़ लगभग आदिवासी है। तो पिछले बार हम लोग 40 लाख लिखे थे यहाँ पे झारखंड में। इस बार संथाल परगना में जो है लगभग 20 लाख संथाल लोग सरना लिखेंगे, जो हम लोग ने राज्य बड़ा सरना का प्रचार किया, कोशिश बहुत कर रहे हैं। तो 65 से 70 लाख इस बार झारखंड में ही सरना आदिवासी लिखेंगे। तो मूर्ति पूजक जो वनवासी है वो आसानी से सरना में आ जाए, वो जानते हैं, सच्चाई जान रहे, प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन मसीह समाज वाले नहीं आएंगे, ठीक है ना। वो राजनीतिक इच्छाशक्ति में ये जो रैली था जनजातीय संगम, हम तो बहुत गांव स्तर पर देखे हैं, इसमें बहुत लोग जो हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता वहां गए हैं, आदिवासी नहीं गए हैं। माने झारखंड का जो भीड़ था ना उसमें 25-30% ही आदिवासी था, बाकी क्या था, बीजेपी परिचित वो रैली था, संघ परिचित वो रैली था। और मैक्सिमम उसका फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो झारखंड से भी जो लोग बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे उन लोग गए हैं, उन लोग गए हैं। तो आज देखिए राज्यपाड़ा सरना प्रार्थना सभा का जो आंदोलन हो रहा है, इसके कारण जो है आप धर्म आंदोलन जो भी होता है, आप स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, है ना, विकास पे जितना पैसा खर्चा नहीं होता उतना धर्म परिवर्तन कराने के लिए अरबों रुपया, चाहे वेटिकन से आता हो ना, चाहे मक्का मदीना से आता हो,
चाहे संघ खर्चा करता हो, या सरकार तो अभी उनका हो गया, सरकार खर्चा करता है। हमारे पास क्या संसाधन है? कुछ भी संसाधन नहीं है संसाधनों को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि 2 करोड़ क्रॉस होगा, क्योंकि जो सच है तो सच है, ठीक है ना? सच का अर्थ हम लोग का है। और ये जो लोग कर रहे हैं कोशिश कि कोई लोग हमें खींच रहे हैं हिंदू की ओर, मूर्ति पूजक की ओर, कोई मसीह और की ओर खींच रहे हैं, ये जो है, ये घोड़ भेड़ चाल जो है चलेगा, और जो है ये कुछ दिनों की बात है, ठीक है ना? और जो है सही में हम लोग का जो लड़ाई चल रहा है, और ये बहुत दुखद है कि बड़ी-बड़ी शक्तियाँ जो है ना, वो आज जो है आदिवासियों को अ, मतलब अपने पक्ष में करने के लिए, चाहे वो सत्ता का लोभ दिखाते हुए सत्ता का शक्ति का उपयोग करते हो, या फिर आपका जो है अपना संगठन शक्ति का उपयोग करते हो। और 2014 के बाद मैं बार-बार बोलता हूँ, 2014 के बाद भारत देश में भारत के संविधान का 25 ए के तहत धर्म का प्रचार-प्रसार करना, धर्म मानना, माझी थान, जाहिर थान, चर्च, सब जगह स्वतंत्र थी। और सत्ता का 2014 के बाद सत्ता का केंद्र हो गया है, धर्म के रास्ते सत्ता चल रहा है, इसलिए अपना पक्ष करने के लिए सारा मैकेनिज्म लगा दिया गया है। तो यही सब कारण है। अभी आप सुन रहे थे संजय पाहन की बात। जिस तरह से हम लोग शुरू किए थे कि जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग जो दिल्ली गए थे समागम में, उसी पर लेकर के कि वहाँ पर जो रैली हुआ था उसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं बोले थे कि आदिवासी वनवासी है, उसी के लेकर हम लोग शुरू किए थे। लेकिन संजय दा बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इस तरह जितना भी हो, चाहे बस आदिवासी को वनवासी बनाने की बात हो, चाहे डिलिस्टिंग का बात हो, ये सब खुद वोट बैंक की राजनीति हो रहा है। इसलिए कि अगर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें तो बहुत जोरों शोरों से डिलिस्टिंग की बात होता है, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ चर्चा नहीं होता है इसका। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि सरना की बात करें, तो जिस जनगणना में इसे लगातार कहा है कि 2 करोड़ इस बार सरना होगा। तो जिस तरह से कई महीनों का या सालों से कहें, इन लोग कोशिश कर रहे थे कि अगर जनगणना होगा तो हम लोग 2 करोड़ पार करेंगे। तो अभी भी इनका विश्वास है कि हम लोग इस बार जो जनगणना में 2 करोड़ से पार होंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार आदिवासियों में, चाहे आदिवासी को वनवासी बोल के, डिलिस्टिंग बोल के, तमाम चीज़ बोल करके, और सबको करीब-करीब मान रहे हैं कि जो भी होता है, चाहे जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग लगातार जिस तरह से हिंदू की बात करते हैं, या ये मूर्ति पूजक की बात करते हैं, ये सब कुछ है कि आदिवासियों को तोड़ो, राजनीति करो, वोट बैंक की खासकर ये राजनीतिक है। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।